ये मेरे शहर में रुका बजे पाक बॉल का रंस बेसाब का विकेट आर पार का है ट्रेंड भी चले देखो पाक बॉल का ज्यादा बदमाशी नहीं करना चाचा खा जाएगा। भाई ये कौन है? ये कौन लड़के हैं? ये हमारे लौंडे नहीं है भाई, हम इनको नहीं जानते। ये अलग से कोई टीम खेल रही है। ये वाले हम लोग थे ही नहीं कभी। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? अबे जानी ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने बैठे बैठे पाक बॉल इजाद कर दी मतलब अबे हम तो तफरियां कर रहे थे क्योंकि हमारा मोटो है जिंदगी के हालात चाहे जैसे भी हो मजाक मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। हम तो तफरियां कर रहे थे पाक बॉल। हमें क्या पता था ये असली में चीज बन जाएगी। वहां ESPN क्रिकेट ने पाक बॉल रिकॉग्नाइज कर ली है, वो अपनी पोस्ट पे लगा रहे दिस इज पाक बॉल। मतलब बेसबॉल शेजबॉल सारी साइड में जानी, वो नाउ इट्स टाइम फॉर पाक बॉल। हाँ तो जानिए अगर बात करें ना दिन की, तो मैं थोड़ा बाउला सा हो गया था सुबह, क्योंकि जब मैंने देखा ना कि 2 ओवर बाद उन्होंने डिक्लेयर की है, मतलब रिजवान है उन्होंने, अच्छा रिजवान के अंदर भी कीड़ा है मैं आपको बता दूं, उसको ऑफ पे नहीं आता खेलना। ये पक्की हो गई है बात। उसने 3 चौके मारे जिसपे उसने 50 किए, वो 3 उसने लेग के मारे। उसने कहा पहले मैं मारूंगा मिड विकेट पे, उसने मिड विकेट पे बंदा लिया तो उसने थोड़ा सा और ना इस तरफ मार दिया, उसने और इधर लिया तो उसने मिड ऑन पे मार दिया। मतलब वो अलग ही लेवल पे चल रहे ना। उसने कहा मैं मारूंगा इधर ही लेग का लाठा मारूंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ। अच्छा अब बात ये कि मैंने कल बोला था ना कि बाबर आजम ने डिक्लेयर क्यों नहीं किया 10 ओवर ये वो, और आज 2 ओवर बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो मुझे लगा कि जानिए सैफी भाई को कटाने की साजिश हो रही है कि इसकी 50 करो, सैफी भाई को कटाओ, जो कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं। सैफी भाई का टाइम हो गया, सही है, करने दो 50। लेकिन अब मैंने पूरा दिन जो ना बैठ के वो ना फेसबुक की फीड पे ना आ रहा है कि रसन आर्नल्ड ने बोला है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाला है एक। अब फैक्ट ये था कि बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ्स आए हुए थे वहां पे ना, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था कि ICC के लॉज के मुताबिक बैटिंग टीम चाहे तो वो दिन के शुरू में रोलर पड़वा भी सकती है पिच पे, और ना भी पड़वाए तो पिच जो है ना वो फिर थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, थोड़ी देर पकड़ आ जाती है। नहीं तो पिच जो है ना अगर आप रोलर ना पड़ो तो टूट जाती है। तो बाबर आजम ने इसीलिए बैटिंग नहीं दी कि 10 ओवर अगर श्रीलंका बैटिंग कर लेती तो आज श्रीलंका जो है वो पिच को दोबारा फ्रेश करवा के वहां पे बैटिंग कर सकती थी। तो बाबर आजम ने कहा कि भाई हम रोलर नहीं पड़वाएंगे 2 ओवर बैटिंग की। उसके बाद श्रीलंका को बैटिंग दे दी कि चल भाई खराब पिच पे बैटिंग करेंगे तो इनकी विकेटें गिर जाएंगी। चलो मान लेते, तुम्हारी भी मान लेते, कोई मसले की बात नहीं है। दिल बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। लेकिन मुझे पता है बाबर आजम का आइडिया नहीं होगा, ये आई होगी मिक्की आर्थर की तरफ से कि ऐसा करना है। लेकिन अगर करा भी है तो ठीक है जानी, क्योंकि दिस इज पाक बॉल, दिस इज द न्यू अप्रोच। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है दादा कि मैं बड़ी कश्मकश में फंस गया हूँ, क्योंकि नुमान चाचा ने परफॉर्म कर दिया है और हमारा दिल ऑलरेडी इफ्ती चाचा पे लगा हुआ था। अब मसला ये कि जिस तरह हर हमजा की जिंदगी में एक ही कारी साहब हो सकते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी एक ही चाचा हो सकते हैं। या तो इफ्ती चाचा होंगे, इफ्ती मेनिया, या तो रबड़ी वाले चाचा होंगे, नुमान चाचा। अब मुझे बताओ इसमें हम किसकी तरफ जाएं, क्योंकि नुमान चाचा ने 7 विकेटें ले ली हैं, 7 विकेटें। अब मुझे पता उनका करना क्या, क्योंकि ये आम बात नहीं है। नुमान चाचा से जब जब उम्मीदें लगाई हैं तब तब उन्होंने डिलीवर किया, लेकिन इफ्ती चाचा से भी आपने जब जब उम्मीदें लगाई उन्होंने वहां पे भी डिलीवर किया। व्हाइट बॉल में वो है, रेड बॉल में ही है। लेकिन हम अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हम किस चाचा की गोद में जाके बैठे। अब एक सेकंड में जरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और बाबर आजम के हेटर्स को जरा जवाब दे दूं। हाँ हेलो, अबे चांद पे अपन कहाँ ढूंढ रहे तू हमें? जाके देख वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है। हमारे अलावा कोई दिखे तो आके फिर हमसे बात करियो, समझ में आ रही है? आया बड़ा। अब मुझे पता तुम लोग आके बोलोगे कि भाई एक सीरीज के जीतने पे इतने खुश, ये तो थोड़े वक्तों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो वापस नीचे आ जाओगे। जानी देखो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब तक है नंबर 1 तब तक एंजॉय करने दो ना। क्या है, क्या मसला है? एंजॉय क्यों नहीं करने दे रहे हो? क्योंकि देखो जानी लास्ट चैंपियनशिप भी आपको पता है किस तरह का साइकिल रहा था, उससे पिछला वाला साइकिल भी हमारे लिए किस तरह रहा था। तो थोड़ी सी खुशी हमें लेने दो ना। क्या है, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे? अच्छा नहीं, अब बिल्कुल मजाक मस्ती साइड में सीरियस बात आती है। तुम लोग बोलोगे कि तुमने भी तो बाबर आजम की कैप्टनसी पे कल सवाल उठाए थे, तुमने भी कहा था ना कि अगर ये हार गए तो नहीं। देखो सही बात है, अगर इस पोजीशन से भी अगर आप आगे मैच हार जाते ना तो फिर सवाल बनता था कैप्टनसी के ऊपर। लेकिन सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने मतलब कोच ने गाइड किया, जिसने भी गाइड किया, ये वाला रोलर वाला अगर ये सच है, अगर ये वाला आपने एक मारा था पैतरा और आपने नई अप्रोच के साथ गया, रन रेट भी अच्छा था, मतलब तेज खेला हम लोगों ने, तो ठीक है। क्योंकि ये वही श्रीलंका जिसने हमें पिछले साल ड्रॉ करवाई थी सीरीज, सही है, और जिस तरह हम जीते थे एक मैच वो हम सबको पता है। तो ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई नई अप्रोच के साथ अगर आप थोड़े मैचेस शायद निकाल सकते हो, इसमें यह है कि अगर आपका विन रेशो 50% भी होगा ना तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि आप जीत रहे हो मैच। आप पहले तो ड्रॉ हो रहे थे। और रही बात बाबर आजम की कैप्टनसी की, तो जानिए अभी भी हम यही कहेंगे कि उसको बहुत कुछ सीखने को है। वो मतलब अभी भी वो कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, अब ये है कम से कम जरा साथ मिलके। पहले क्या था, पहले बाबर आजम रन करता था और साथ में कोई एक और आधा बैट्समैन रन कर देता था। ये वाला टूर बाबर आजम के लिए इतना वो रहा नहीं फायदेमंद।
लेकिन इसमें यह कि बाकी बैट्समैन रन कर रहे हैं। बाबर आजम के लिए जाहिर है इस मैच में इतना नहीं हो पा रहा है, सीरीज में नहीं हो पाया। जैसे पहले मैच में सऊद शकील ने 200 कर दी, इमाम उल हक ने जो है सेकंड इनिंग्स में 50 मार के जिता दिया, शान मसूद 50 मार रहा है। उसके बाद सेकंड मैच के अंदर देखें तो अब्दुल्ला शफीक ने 200 मार दी, आगा सलमान ने सेंचुरी मार दी, सऊद शकील ने एज यूजुअल 50 मार दी, वो अलग ही लेवल पे चल रहा है, उसका अलग ही सीन चल रहा है। रिजू बॉय ने 50 मार दी। बाबर आजम नहीं कर पाए, लेकिन बाकी बैट्समैन रन करे, मिडिल ऑर्डर से रन आ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो पहले नहीं होती थी, अब हो रही हैं, हल्के हल्के डेवलप हो रही है ना टीम, मतलब। तो बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें यह कि अगर ऑस्ट्रेलिया के आप 50% रेशियो पे भी रहते हो तो क्योंकि मसले की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेहतरी की तरफ जा रही है टीम। अब बॉलर्स का देखा जाए तो आपके पास अबरार बच्चा आ गया है, ठीक है, फिंगर स्पिनर है, कभी रीड होता है कभी नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो फिर खा जाता है पूरी टीम, आप लोगों ने देखा है। नोमान चाचा है, नोमान चाचा का तो 5-7 विकेट उनका तो नॉर्मल हो गया ना, वो तो कहता है मैं आऊंगा तुझे खाऊंगा और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह आपका फास्ट बॉलर में कॉम्बो बन के नसीम और शाहीन का लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो बिल्कुल अलग तरह से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों का डेब्यू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी जब दोनों ने डेब्यू किया था, तो कितना मार खाई थी दोनों ने, ठीक है। डेविड वॉर्नर ने 300 की थी। अब जाएंगे तो बिल्कुल अलग जाएंगे, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी में डेवलप होके जा रहे हैं। नसीम शाह की स्विंग देखी मैंने, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये इतनी यहाँ पे कर रहा तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या करेगा। शाहीन अफरीदी का भी सेम है। तो जानिए मतलब टीम डेवलप हो रही है अभी, मतलब एक वो डेवलपमेंटल फेज में थी तो हम लोगों को बुरा बुरा लग रहा था, लेकिन क्या पता आगे जाके, क्योंकि मुझे उम्मीद है इनसे ना कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे। तो अब मुझे ऐसी फील आ रही है कि अब शायद अपना टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाए।